सैंक्स का जन्म हुआ था गॉड वैली में, अभी करंट स्टोरी से लगभग 39 ईयर्स अगो। और अब तक की शायद सबसे बड़ी रेलेवेशन होगी कि सैंक्स का जन्म स्विट्जरलैंड फैमिली में हुआ था। उनके बायोलॉजिकल फादर का नाम था सैंक्स स्विट्जरलैंड गार्लिंग और उनकी माँ थी मंगोलिया। और उसी के साथ सैंक्स का एक बड़ा भाई भी था स्विट्जरलैंड शामरॉक। और इन सब के बाद तुम्हें इस बात का तो अंदाजा हो चुका होगा कि सैंक्स शुरुआत से ही कभी नॉर्मल पायरेट किड था ही नहीं। वो कैसे टेल ड्रैगन के वर्ल्ड में पैदा हुआ था, लेकिन वो वहाँ लंबे समय तक याद नहीं रखा। तो उसके लंबे समय तक याद रखने के लिए मतलब कि मैं सैंक्स का बहुत बड़ा फैन हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसके कैरेक्टर को बहुत कम दिखाया जाता है, बहुत कम स्पॉटलाइट मिलती है, उसके कैरेक्टर के बारे में ज्यादा बात नहीं होती। तो ये वीडियो सैंक्स के ऊपर, इसमें तुम्हें सब चीज जानने को मिलेगी सैंक्स के बारे में, उसकी ओरिजिन, वो कहां से आया, उसका कैरेक्टर एक्चुअली में है कैसा, और इसमें बहुत कम क्यों दिखाया जाता है। उसके बर्थ के 1 साल बाद गॉड वैली जो लोकेशन है वो वन पीस हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन में से एक बन गई थी एज इवेंट ऑफ, क्योंकि वो आइलैंड सिलेक्ट हुआ था वर्ल्ड्स नोबल्स के लिए नेटिव हंटिंग कंपटीशन, जहां पे रॉक पायरेट आता है गोल्ड डी रॉजर और मंकी डी गार्ग, जिसमें स्विट्जरलैंड गार्लिंग और नाइट ऑफ गॉड इन्वॉल्व थे, जहां आखिरी में रॉजर और गार्ग को अपोजिट रॉक में खड़ा होना पड़ा। और उस पूरे बैटल को द गॉड वैली इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। और उस इंसिडेंट के बाद वो आइलैंड अचानक से गायब सा हो गया था। लेकिन उस कियोस के बीच एक बहुत बड़ी, बहुत अजीब, बहुत जरूरी चीज, बेबी सैंक्स अपनी फैमिली से सेपरेट हो गया। उसकी मदर और सैमलॉक मंकी डी ड्रैगन पे भरोसा करते हैं कि वो उस कियोस से बाहर निकालने में उनकी मदद कर सकते हैं। ड्रैगन बेबी सैंक्स को किसी तरह निकालने में मदद तो कर देता है और निकाल भी, लेकिन सैमलॉक को वर्ल्ड गवर्नमेंट साइड की तरफ से रिकवर कर लिया जाता है। सैंक्स उतने में ही अपनी फैमिली से बिछड़ चुका था। लेकिन अब तक ये मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट होगी उसके ओरिजिन के स्टोरी की। गॉड वैली के उस केओस के टाइम पर सैंक्स आखिरी में एक ट्रेजर्ड चेस्ट के अंदर मिलता है और रॉजर पायरेट उस चेस्ट को डिस्कवर करते हैं। और उसे जब खोला जाता है तो उसमें से एक बच्चा निकलता है जो कि था सैंक्स। रॉजर के क्रू से अडेप्ट कर लेते हैं, जिसका मतलब तुम समझ चुके होंगे कि जो सैंक्स का ग्रोइंग टाइम था वो एक पायरेट किंग के शिप पे था। तो इस हिसाब से उसकी जो ट्रेनिंग है, वो सब जो जानता है, वो कोई रैंडम पायरेट कैप्टन से नहीं जान रहा। उसके चाइल्डहुड एनवायरनमेंट में ही कुछ ऐसी चीजें शामिल है, गोल्ड डी रॉजर, सिल्वर ले रिंग्स, स्कॉपर गावन, कोजोकी उदान और बाकी पायरेट किंग के मेंबर्स, और उसके बचपन का राइवल बगी, जो कि रॉजर उसके लिए फैमिली बन जाता है। सैंक्स बड़ा हुआ था कुछ बाकी अदर फेमस कैरेक्टर के साथ। सैंक्स और बगी ये दोनों गोल्ड रॉजर के एप्रिटेंस थे, मतलब कि उन दोनों की पर्सनैलिटी कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं थी, काफी सिमिलर सी थी। बगी का ऑब्सेशन था ट्रेजर और स्टेटस में, जबकि बगी सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड था एडवेंचर में। वो हमेशा शुरुआत से आर्ग्यू करते रहते थे, बातें करते रहते थे, बहस हो जाती थी उन दोनों के बीच। लेकिन उस आर्ग्यूमेंट से हटके उन दोनों में एक फ्रेंडशिप भी डेवलप होने लगी और उन दोनों की रिलेशनशिप और ज्यादा गहरी होगी बाद में, जब सैंक्स और बगी जब रॉजर की फाइनल जर्नी में वहीं पे प्रेजेंट थे, जिसमें से ये बात निकल के आती है कि रॉजर का जो क्रू था उसमें जो 2 सबसे ज्यादा यंगेस्ट मेंबर थे वो बगी और सैंक्स ही थे। जब सैंक्स लगभग 9 साल का था, वो ऑफिशियली रॉजर पायरेट के सामने एज एप्रिटेंस अपीयर होता है। और अब तक सैंक्स एक बहुत जरूरी चीज पहन रखा था, रॉजर का स्ट्रॉ हैट। रॉजर ने अपने गुजरने के बाद अपना वो स्ट्रॉ हैट सैंक्स को दे दिया था। और अब तक तुमको ये अंदाजा लग चुका होगा कि वन पीस हिस्ट्री में ये कितना बड़ा सिंबॉलिक इवेंट है। रॉजर, सैंक्स, लूफी। रॉजर से ओरिजिन हुई, फिर उसके बाद सैंक्स, और सैंक्स के बाद वो स्ट्रॉ हैट लूफी के पास जाती है। और वो जो हैट थी वो रिप्रेजेंट ही करती है ड्रीम्स को, कुछ अपने अंदर के सपनों को। मतलब कि सैंक्स सिंपली कोई सा एक रैंडम सा लूफी को हैट नहीं दे देता, उसने लूफी को कोई ऐसी चीज दी है जो कि रॉजर की हुआ करती थी। रॉजर के उस जर्नी पर सैंक्स वन पीस हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट एडवेंचर को एक्सपीरियंस करता है। उसको मौका मिलता है ग्रैंड लाइन के पास ट्रेवल करने का, वो रॉजर की एपिक बैटल को विटनेस करता है, और उसको मौका मिलता है लेजेंडरी पायरेट्स को एनकाउंटर करते हुए देखने का, करने का। वो ट्रैवल किया करता था ओडेन के साथ, वो रॉजर की जर्नी को लाफ टेल के बाद विटनेस करता है। और सबसे जरूरी बात कि उसने रॉजर को पायरेट किंग बनते हुए देखा है। और ये जो पूरा टाइम पीरियड था, ये सैंक्स की एंटायर फिलोसफी को शेप देने में मदद करता है। रॉजर सैंक्स को सिखाता है कि फ्रीडम का मतलब क्या है, रेलिंग्स और गावन उसको एक्सपीरियंस करने में मदद करते हैं। बगी उसे लाइफ लॉन्ग राइवल देता है, और इस पूरे क्रू की बन जाती है खुद में एक फैमिली। लेकिन सैंक्स के साथ उसके बाद क्या हुआ, ये पार्ट 2 में बताऊंगा, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Until then, bye.